यहाँ पे लोग सुबह से ही बल्कि कई दिनों से लगातार यहाँ पे काम कर रहे हैं। सुबह शाम तक की रात में पहरा तक देते हैं, रात में पहरा भी देते हैं कि कम से कम किसी तरह इन लोगों का ये गांव बच सके। लेकिन अभी तक ना कोई प्रशासन आई है, ना कोई सरकारी कर्मचारी कम से कम यहाँ के बारे में जायजा ले सके। लगातार आप में कमजोर नहीं है, लोग अभी बहुत शांत हैं कि इस प्रशासन आएगी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मतलब अगर ऐसा नहीं हुआ तो कहीं न कहीं उग्र भावनाएं भी हो सकती है। नहीं हो गई, कहाँ होने वाली है, हो गई। एक जगह नहीं, ऐसा 20 जगह टूटा है। देखिए मुआवना करी गए इधर गए कि नहीं, ऐसा 20 जगह टूटा है। दोस्तों आजमगढ़ में देवारा क्षेत्र के लगभग अद्भुत नज़ारे आपको देखने को मिल रहे हैं। लगातार सुबह से यहाँ के लोग इतना परेशान कि उनका घर कहीं डूब न जाए, उनका फसल कहीं बर्बाद ना हो जाए, इस आस में सभी लोग इस तरह से परेशान हैं कि कहीं कौन आएगा हमारा सुनने के लिए। लगातार लोग सुबह से परेशान हैं। कल जबकि बताया जा रहा है कि यहाँ पे 10 दिनों से यहाँ पे पानी टिका हुआ है, लेकिन सुबह से लगभग इतना पानी बढ़ना शुरू हो गया, लगातार कई जगह कटाने शुरू हो गए। लेकिन यहाँ के लोग आज भी लगातार यहाँ पे देख रहे हैं कि बगल में जा कर के अपना खुद ही मरम्मत कर रहे हैं ताकि पानी अंदर घर में गांव में न घुसने पाए, क्योंकि अगर पानी घुसा तो पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। आपको बता दूं कि ये जगह जहाँ है हम मौजूद हैं, वहाँ का सारा क्षेत्र डूबा हुआ है। और बात करें यहाँ के लोकसभा की तो यहाँ के सांसद दिनेश लाल निरहुआ जी हैं। लेकिन अगर हम यहाँ के बारे में यहाँ से लोगों से बात किया जाए, क्या उनके कार्यकाल में कुछ यहाँ पे लोग आए या प्रशासन आई, कोई जायजा लेने आया या नहीं आया, इसके बारे में हम लोगों से चर्चा कर लें। क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से भीड़ आपको देखने को महसूस हो रही है, अभी तो कोई शासन प्रशासन कहा नहीं है, ना तो शासन प्रशासन यहाँ पे आया है। क्या नाम है चाचा आपका? इंद्रेश जी। हाँ, ये कब से पानी यहाँ पे लगा हुआ पूरा? अरे करीब 1 हफ्ता हो गया। 1 सप्ताह का पानी और आज देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से लोग अरे रात में भी ऐसे ही होता है। अच्छा, हर रोज पानी भरा जाता है। तो पानी का रात में धीरे टूट जाता है। लगे हुए हैं लोग। अच्छा, मतलब कि रात में पानी जो है कि खुल जाता है अपने आप? हाँ, खुल जाता है अपने आप। रात में लाइट जला करके लोग बाग ड्यूटी देते हैं। अच्छा, और मेहनत करते हैं। कहीं खुलता है सीधे पानी में, दरिया में कूदना पड़ता है। और कितना पानी गहरा होगा चाचा यहाँ पे? यहाँ करीब लगभग इस टाइम 20 फुट पानी होगा। लगभग 20 फुट पानी, यानी कि एक मंजिल बना दिया जाए तो कहीं न कहीं आदमी ही नहीं बल्कि 2 डबल अगर आदमी खड़ा कर दिया जाए तो डूब सकता है। लेकिन स्थिति यहाँ की कि अभी भी कोई भी प्रशासन आई कि नहीं? अभी तक कोई प्रशासन नहीं आई। आप लोगों ने इसका जो है कि बताया, आप एप्लीकेशन दिया है कि मतलब कि यहाँ पे स्थिति खराब हो रही है? सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर बाढ़ की वजह से सभी लोग परेशान हैं, बांध टूट रहा है। और हम ही सभी लोग जनता के यहाँ के लोग मिल करके बांध की देखभाल कर रहे हैं। अच्छा। कोई प्रशासन अभी तक आया नहीं। हाँ। मतलब यहाँ पे लोग सुबह से ही बल्कि कई दिनों से लगातार यहाँ पे काम कर रहे हैं। सुबह शाम तक की रात में पहरा तक देते हैं, रात में पहरा भी देते हैं कि कम से कम किसी तरह इन लोगों का ये गांव बच सके। लेकिन अभी तक ना कोई प्रशासन आई है, ना कोई सरकारी कर्मचारी कम से कम यहाँ के बारे में जायजा ले सके। लगातार आपको हम दिखा दें कि यहाँ बोरियां भरी जा रही हैं, पूरी मिट्टी भरी जा रही है। यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, देख सकते हैं कि तो पूरे गहरे पानी में कब क्या हो सकता है किसी को नहीं पता, लेकिन प्रशासन सुन नहीं रही है। और आपको बता दूं कि जिस तरह से पानी यहाँ पे बढ़ रहा है, कहीं न कहीं कई लोगों के डूबने की आशंका है। भैया क्या लगता है? भैया यहीं के रहने वाले हैं आप? नहीं, हम दूर के हैं, लेकिन यहाँ की समस्या गंभीर है। हाँ, बताइए। यहाँ की समस्या गंभीर है। हाँ। और यहाँ प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। कोई सरकारी कर्मचारी यहाँ है नहीं। और डीएम और एसपी जो कहीं और मौज मस्ती कर रहे हैं, ये गलत हो रहा है जनता के सामने। अच्छा, ये बताइए आप लोग, ये जो मिट्टी आ रही है, मिट्टी कहाँ से? खुद आप लोग मिट्टी मंगाए हैं या सरकार या कहीं से आप लोग प्रदान दिए हैं? आप लोग मंगाए हैं सब मिट्टी? खुद के मंगाए? हाँ, अपने पास खुद मिट्टी मंगाई गई, खुद बोरी मंगाई गई और खुद बोरी से इस मिट्टी को भर करके कहीं न कहीं जहाँ जहाँ टूटा हुआ उसको भरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब इस बात का भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये टूट जाए। अच्छा, अगर जब बांधते हैं आप लोग तो क्या टूट भी जाता है? क्या रात में टूट जाता है? रात में टूट जाता है तो डर भी बना सा रहता है? क्यों नहीं, डर नहीं है यहाँ पे। डर तो दिखाई दे रहा है। हर तरह से डर दिखाई दे रहा है।
तो ये हर साल होता है या कि पहली बार हुआ है ऐसा इस तरह से? नहीं 2-3 साल से हो रहा है। 2-3 साल से। लेकिन इस बार की जो बाढ़ की स्थिति देखने में जो महसूस हो रही है, क्या लगता है बहुत ज़्यादा है पहले से या कम? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा था। अभी आपको बता दूं कि यहाँ के बारे में बताया जाता है कि 98 के बाद ये दूसरी बार इतनी बहुत गंभीर अवस्था में बाढ़ आई है। अच्छा, अभी भीगे हुए हैं पानी, इधर थोड़ा सा इधर आ जाइए क्योंकि आपको परेशान, अब पूरा भीगे हुए हैं आप। अभी भी पानी महले थे, इधर पानी जो रिसाव कर रहा था, इतना बड़ा जो पानी जा रहा था है। ये देखिए यहाँ से जो है पानी जा रहा था है। तत्काल बच्चों ने सूचित किया, हम लोग दौड़ करके आए और पानी में हल करके हैं, पूरी व्यवस्था के साथ पन्नी लाए, तिरपाल लाए, बोरी भर करके हैं, आप हम लोग इसको बांध रहे सारी हैं। व्यवस्था खुद कर रहे हैं सब खुद व्यवस्था हम अपनी कर रहे हैं। हमको कोई प्रशासन शासन की कोई हमको सुविधा नहीं मिल रही है। न कोई यहाँ पर आज तक ले कोई अधिकारी कर्मचारी आया ही नहीं है आज तक ले। अभी तक अधिकारी कर्मचारी इसलिए नहीं आते हों क्योंकि ये गांव क्षेत्र में आता है और गांव क्षेत्र के साथ साथ इतना बड़ा क्षेत्र है कि आप देख सकते हैं कि इधर पूरा का पूरा पानी दिखाई दे रहा है। कब बांध टूट जाए, कहां से स्राव होना शुरू हो जाए कि ये पूरा गांव गंभीर अवस्था में पूरा डूब सकता है। लेकिन अभी भी ये सब प्रशासन के दिमाग में इस बात की भी चर्चा नहीं हो पाई है कि कुछ कर पाए। क्या भैया कुछ पूछिए, हमसे हम पूछिए। बताइए आपकी क्या स्थिति है? ये रिंग बांध सबदिया का है। ये अभी सिंचाई विभाग में पास नहीं हुआ है, जिसके कारण इस पे प्रशासन कोई कार्य नहीं कर रही है। अच्छा। ये अब गांव डूब रहा है तो प्रशासन को यहाँ आना चाहिए ना, लेकिन प्रशासन यहाँ आ नहीं रही है। लोग चक्का जाम नहीं कर रहे हैं, जनता अपील नहीं कर रहे हैं कि प्रशासन यहाँ आए। क्या लगता है चक्का जाम करने से आपका हो चक्का जाम करने से हो जाएगा। आज इतना दिनों के बीच में अभी कभी चक्का जाम कुछ नहीं किया गया। कोई प्रशासन तभी ना आएगी जब आदमी जाएंगे वहाँ कहेंगे, लोग पहुँचेंगे। लोग पहुँच ही नहीं रहे तो कहाँ से यहाँ से प्रशासन आएगी? मतलब कहने का मतलब ये है कि आप लोग अभी कमजोर हैं इस मामले में। हाँ, इस मामले में कमजोर नहीं है। लोग अभी बहुत शांत हैं कि इस प्रशासन आएगी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मतलब अगर ऐसा नहीं हुआ तो कहीं न कहीं उग्र भावनाएं भी हो सकती है, नहीं हो गई, कहाँ होने वाली है, हो गई। एक जगह नहीं, ऐसा 20 जगह टूटा है। देखिए मुआवना करी गए हैं, इधर गए हैं कि नहीं, ऐसा 20 जगह टूटा है। अगर इस तरह से माहौल रहा था ये बहुत खतरा आज हो जाएगा। ये आपको बता रहे हैं कि सुल्तानपुर साबदिया जो है ये पूरा रिंग में है। इस गांव को सुरक्षा करने के लिए कहीं न कहीं इस रिंग को बनाया गया है, लेकिन इस रिंग को कई जगह तोड़ दिया गया है, बल्कि टूटा नहीं गया और टूट गया है। ये पानी की वजह से टूट गया है और अभी भी कोई शासन प्रशासन ध्यान देने के लिए नहीं आई है। आप लोगों के लिए क्या कोई ऐसा व्यवस्था भी सरकार की पहली बार जब हुआ था सरकार इसकी व्यवस्था पहले कुछ नहीं की। इसका जो सफाईकरण वगैरह चला था वो भी नहीं हुआ था। सफाई कर्मी भी नहीं आए थे। पैसा सब खा गए। पैसा इसके लिए आया था, पैसा इसके लिए 8 लाख रुपए आया था बस साफ सफाई के लिए। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। पैसा बहुत आया था लेकिन कुछ नहीं हुआ। प्रधान जी क्या कहते हैं? प्रधान जी तो क्या करें, प्रधान जी अब लगे रहते हैं, लेकिन हाँ लगे हैं, कुछ कर रहे हैं। मतलब जहाँ तक हो यहाँ के प्रधान जी सहयोग में हैं, सहयोग कर रहे हैं, प्रधान जी सहयोग। लेकिन जिस तरह से पूरी मात्रा में सहयोग होना चाहिए, यहाँ पे बालू होना चाहिए। जिस तरह से ट्रक भर करके यहाँ पे बालू लगा दिया जाए, बोरी भर करके उससे बना दिया जाए, तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति नहीं हो सकती। लेकिन जिस तरह से लगातार यहाँ पे पानी बह रहा है और यहाँ के गांव की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं कि कब ऐसा भूचाल आ जाए। लगातार इस तरह से पानी बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये गांव डूब सकता है और इस गांव को पूरी तरह से बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता यदि शासन प्रशासन नहीं देख पाए तो। शुक्रिया।